कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर गणित विषय का जो सेट डी है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे वादा किया है ना कि 100% आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो बाहर में नहीं जाने दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अब डिपेंड आप पर इतना कर रहा है कि आपने इन क्वेश्चन पेपर को कितना देखा है, कितने याद किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अधूरा पेपर ही नहीं देखना है, संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन देख कर जाना है। मैंने वादा किया है कि 100% पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। चैनल पर अगर आप आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, पेपर बताऊंगा जो परीक्षा में आए हैं और पूछे जाएंगे। ये देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग कितना होता है? तो घात का जो योग होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, कितना होगा? 6 हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है 6। द्विघात बहुपद x² + 5x + 7 में शून्यकों के योग व गुणनफल का योग है। तो इसका जो योग होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका योग आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताना है? तो इसमें आपको 2 बताना है। ठीक है, देखिएगा 2। बिंदु -3 -4 की अक्ष से दूरी क्या है? तो अक्ष से दूरी हो जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 और 6 का समांतर माध्य क्या है? माध्य का मतलब होता है औसत। 4 और 6 का जो समांतर माध्य होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों 5। ठीक है, द्विघात समीकरण √2x² - 5x - 3√2 बराबर 0 का विविक्तिकर कितना होगा? तो विविक्तिकर हो जाएगा 29। तो 29 आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखें। समीकरण युग्म 3x + 4y = 6 एवं 6x + 8y = 12 के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर होती है। तो परस्पर वो समांतर होती है, तो इसमें आपको समांतर लिखना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आएंगे। एक बार विश्वास जरूर करें और अच्छे से याद करें। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान हैं जो परीक्षा में बनेंगे, है ना। देख लो, ये पूरे के पूरे रिक्त स्थान सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ना। देखिएगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। तो तीसरी भुजा के कैसे होती है? समांतर होती है। तो इसमें आपको लिखना है समांतर। त्रिज्या r व कोण थीटा वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों πr थीटा बटे 180 डिग्री। समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 10 का जो nवां पद होता है, तो nवां पद होता है प्यारे विद्यार्थियों 2n + 2। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर हैं। तो k बराबर कितना होगा? तो k बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जिह्वा और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक कहलाता है। तो वो वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें आप लिखेंगे वृत्तखंड। यदि एक खंभे की ऊंचाई व उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो वो होगा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 का। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ की जानकारी बता रहा हूँ। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेंस एजुकेशन की। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहे आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे और पूछे जाएंगे। यदि द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा? सत्य। बिंदु -3, 4 एवं 3 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं व संगत जिह्वा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये भी आपका क्या होगा? असत्य।
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में एक आनुभाविक संबंध है, 3 माध्यिका बराबर माध्य प्लस 2 बहुलक, ये सत्य होगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है और मैं जोड़ी आपको मिलाकर बता देता हूँ। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर एफ से। कोट 30 डिग्री का मान पूछा है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ई से करनी 3। कोसेक 30 डिग्री का मान पूछा है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ए से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर बी से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर एच होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, मेहनत कर लेना, क्योंकि मेरे द्वारा तो आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ मैं तो, है ना। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, तो उन्नयन कोण की परिभाषा याद करके जाना है और एक वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा याद करके जाना है और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन आपको याद करके जाना है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, जब कोई प्रेक्षक अपनी आँख से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, अगर स्थित वहाँ पर कोई वस्तु है उसे देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तो योगफल का सूत्र हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो होगा एस एन बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस n-1 d का होल स्क्वायर। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 8। बिंदु ए बी की मूल बिंदु से दूरी का मान लिखिए। तो दूरी का मान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन कमेंट बॉक्स में जरूर देना है ना। देखते हैं किनके आंसर यहाँ पर सबसे पहले आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगला जो सेट पेपर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट हैं, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है।